बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिराग रोशन और हाजिरी व चिल्ला करने का सही तरीका। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे मखदूम अशरफ साहब का चिराग रोशन किस तरह से किया जाता है और इसके लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और हाजिरी का टाइम टेबल और हाजिरी की शर्तें। हाजिरी कहते हैं मौजूद होने या उपस्थित होने को। हाजिरी दो तरह की होती है, एक तो आस्ताने पर फातिहा पढ़ने के लिए आना, दूसरी जो जादू या जिन भूत वगैरह से परेशान है उसकी हाजिरी। इस हाजिरी में उसे बिठाकर दूसरे के द्वारा संबोधित किया जाता है ताकि उस पर जो भी शय है सामने आ जाए। पहली हाजिरी वक्ती ही, दूसरी हाजिरी में कुछ समय लग जाता है। आस्ताने पर हाजिरी का रिवाज बहुत पुराना है। सरकार मखदूम अशरफ बादशाह थे। जिस तरह अपनी बादशाही में वे अपने प्रजा के दुख दर्द और फरियाद खुलेआम सुना करते थे, उसी तरह विसाल के बाद भी आपने ये सिलसिला जारी रखा। पर्दा करने से पहले आपने फरमाया था कि जिस तरह मैं आज तुम लोगों के बीच हूँ उसी तरह पर्दा करने के बाद भी रहूँगा। सिर्फ बीच में एक पर्दा होगा जो नज़र वालों के लिए रोक नहीं होगा। यहाँ हाजिरी से मतलब है आस्ताने पर बैठकर दूसरे आदमी द्वारा जादू या आक्षेप को हाजिर कराना। इसी को हाजिरी कहते हैं। आस्ताने पर बैठकर चंद रुबाई पढ़ने के बाद छुपी हुई चीज का जाहिर होना हाजिरी कहलाता है। हाजिरी का टाइम टेबल। हाजिरी के टाइम टेबल की पाबंदी जरूरी है, इसके बिना फायदा नहीं होगा और मकसद बेकार हो जाएगा। पहली हाजिरी फजर की नमाज से सूरज निकलने तक। दूसरी हाजिरी 10 बजे दिन से लेकर 12 बजे तक। तीसरी हाजिरी 3 बजे से लेकर मगरिब की अजान तक। हाजिरी के दौरान नमाज का वक्त आ जाने पर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें और फिर आकर हाजिरी में बैठ जाएं। हाजिरी के दौरान इधर उधर बैठकर वक्त ना बर्बाद करें, नहीं तो एक दिन या एक हफ्ते में होने वाले काम को महीने और बरसों लग सकते हैं। हाजिरी के लिए किस तरह बैठना चाहिए। नंबर 1, दोनों घुटनों को तोड़कर जानू के सहारे बैठना चाहिए। नंबर 2, नज़र नीची होनी चाहिए। नंबर 3, चेहरा ऊपर उठा होना चाहिए। नंबर 4, हाथ दोनों जानू पर होने चाहिए। हाजिरी की शर्तें। नंबर 1, हाजिरी में बैठने से पहले नीर शरीफ यानी तालाब में गुस्ल जरूरी है। नंबर 2, गुस्ल रोज करना जरूरी है। नंबर 3, अगर मरीज औरत या मर्द मुसलमान है तो उसको हाजिरी से पहले वुजू करना जरूरी है। नंबर 4, हाजिरी के दौरान वावुजू रहना जरूरी है। नंबर 5, हाजिरी से पहले 2 रकअत नमाज नफिल पढ़कर फातिहा पढ़ना और हजरत मखदूम अशरफ साहब को इसका सवाब पहुंचाना जरूरी है। नंबर 6, हाजिरी के दौरान इधर उधर ना देखना और ख्याल जमाए रखना जरूरी है। नंबर 7, ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जो हाजिरी के वक्त खिसक जाए या किसी की निगाह बदन पर पड़े। नंबर 8, खुशबू इत्र वगैरह ना लगाया जाए। नंबर 9, बालों में खुशबूदार तेल ना लगाएं। नंबर 10, औरतें लिपस्टिक या कीमती जेवर गहने ना पहने। नंबर 11, अगर औरत जवान है तो उसके साथ महरम शोहर, बाप या भाई वगैरह साथ में हो। नंबर 12, औरत महीने की हालत में हाजिरी में ना आए, यहाँ तक कि ऐसी हालत में उनका दरगाह की बाउंड्री में आना भी सख्त मना है। नंबर 13, हाजिरी के दौरान मियाँ बीबी हमबिस्तर होने से एकदम परहेज करें। हाजिरी के दौरान परहेज, ऐसा खाना पीना इस्तेमाल ना करें जिससे गैस बने। औरत गैर मर्द से बात ना करे। झूठ, किसी की बुराई, चुगलखोरी, किसी पर ऐब लगाने और जोर से हंसने, चिल्लाने, सर पटकने वगैरह से बिल्कुल परहेज करें। हाजिरी कौन करा सकता है। नंबर 1, हाजिरी कराने वाले को नमाजी होना चाहिए। नंबर 2, हाजिरी कराने वाले की उम्र 40 साल या इसके लगभग होनी चाहिए। नंबर 3, हाजिरी कराने वाले की दाढ़ी होनी चाहिए। नंबर 4, शादीशुदा होना चाहिए। नंबर 5,
चाल चलन अच्छा होना चाहिए। नंबर 6 दीनी मसले का जानकार होना चाहिए। नंबर 7 हजरत मखदूम अशरफ साहब के औराद और वजायफ का खूब जानने वाला होना चाहिए। नंबर 8 हाजिरी अकेले में ना करता हो बल्कि अपने साथ घर के लोगों को बैठने को भी कहता हो। नंबर 9 कुरान शरीफ के ज़्यादा से ज़्यादा आयतें याद हों। हाजिरी पर बैठने की जगह सुबह की हाजिरी के वक्त जिन्नाती मस्जिद की तरफ बैठे और अगर साथ में कायदे का आदमी नहीं है तो तीनों वक्त की हाजिरी आस्ताने पर ही दे। दोपहर की हाजिरी आस्ताने की दक्षिण और नीर शरीफ यानी तालाब के किनारे बैठना चाहिए और शाम की हाजिरी आस्ताने पर बैठकर देना चाहिए। नमाज मगरिब के बाद थोड़ी देर लहद खाने के सामने बैठना चाहिए। हाजिरी कब नहीं हो सकती? नंबर 1 दोपहर में हाजिरी नहीं हो सकती। नंबर 2 फजर की नमाज से पहले हाजिरी नहीं हो सकती। नंबर 3 अगर औरत के पेट में बच्चा है तो उसको हाजिरी से बचना चाहिए। नंबर 4 महीनों के दिनों में औरतों की हाजिरी नहीं हो सकती। नंबर 5 सिर्फ पोशीदा हाजिरी यानी गुप्त हाजिरी लेनी चाहिए। नंबर 6 अगर औरत का जिस्म कमजोर है तो आस्ताने को देखती रहे। हाजिरी कौन नहीं करा सकता? नंबर 1 18 साल से कम उम्र वाला। नंबर 2 झूठ धोखेबाज मक्कार। नंबर 3 जो नमाज रोजे का पाबंद ना हो। नंबर 4 बदचलन अय्याश शराबी। नंबर 5 पागल जाहिल और चोर चक्का। नंबर 6 अजनबी जिसके बारे में जानकारी ना हो। हाजिरी कराते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? नंबर 1 हाजिरी कराने से पहले वजू करना चाहिए, फिर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेनी चाहिए, फिर मखदूम अशरफ साहब के नाम की फातिहा पढ़कर बच्चों में मिठाई बांटनी चाहिए। नंबर 2 7 बार आयतल कुर्सी, 1 बार अलहम्दो, 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़कर मरीज मर्द या औरत जो भी हो उसके कान में फूंक दें और 3 बार सूरह जिन भी पढ़कर फूंकें। मरीज के दाहिने तरफ बैठकर हाजिरी कराने वाला खुद मरीज ना हो। लोबान और गोगिल की धुनी बीच बीच में देनी चाहिए और हाजिरी के बीच में मरीज के बेदे मुश्क अर्के गुलाब 1 गिलास में मिलाकर पिलाना चाहिए। सरकार मखदूम अशरफ की शान में रुबाई पढ़ना चाहिए। हाजिरी के बाद क्या करना चाहिए? भूत प्रेत जिन जादू वगैरह से मरीज को जब हाजिरी से फुर्सत मिल जाए तो फौरन हाथ मुंह धोकर आराम करना चाहिए। अगर चाय का हल्का खाना वगैरह खा ले तो ज़्यादा अच्छा है। हाजिरी के बाद थोड़ी देर तक लहद खाने के करीब अदब के साथ बैठना जरूरी है और दिल में मखदूम अशरफ से अपनी परेशानी दूर होने के लिए दुआ करनी चाहिए। अगर इन तमाम ऊपर लिखी बातों पर पाबंदी की जाए तो हर परेशानी से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। मिन्नत अगर आपने मखदूम अशरफ साहब के आस्थाने पर ये इरादा कर लिया है कि अगर तमाम रोग और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा तो फला चीज या काम करूंगा, तो मतलब पूरा हो जाने पर अपना वादा फौरन पूरा करना चाहिए और अगर उसी वक्त पूरा करने का मौका नहीं मिल पाता तो जल्द से जल्द अपने घर से वापस आकर मन्नत पूरी करनी चाहिए। अलबत्ता अगर किसी मजबूरी से देरी हो जाए तो घबराने की बात नहीं। हाँ, अपना वादा याद रहे और मौका आते ही पूरा करें। फातिहा मजार शरीफ पर जाने से पहले औलिया मस्जिद में 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर फिर मजार पर हाजिर होकर अगर हो सके तो मजार शरीफ पर गुलाब फूल चढ़ाएं और मजार के दाहिनी ओर खड़े होकर दिल ही दिल में अलहम्दो शरीफ, आयतुल कुर्सी, चारों कुल, अलिफ लाम मीम और शुरू और आखिर में 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़कर सरकार मखदूम अशरफ की रूह पाक को इसका सवाब पेश करें और गिड़गिड़ाकर अपनी मुराद मांगें। चिल्ला चिल्ले की शुरुआत खिलाफत शुगरा से हुई है और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी है। अंतर केवल इतना है कि बुजुर्गों ने अपने ढंग से किया है और अगर ये कहा जाए कि चिल्ला शब्द की बुनियाद एहतिकाफ की रोशनी में डाली गई है तो बेजा ना होगा। चिल्ला का असली अर्थ नफ्सी कुशी है, यानी नफ्स को मारना, लेकिन दूसरी तरह से इरादा भी चिल्ले की सूची में आता है। लेकिन ये समझाता हूँ कि चिल्ला रूह की गिजा है जिसका तरीकत में एक स्थान है। अफसोस
آج کل لوگوں نے چلے کو ایک تماشا بنا رکھا ہے. گانٹھ لگانا اور دھاگا باندھنا بھی چلہ سمجھتے ہیں، جو نہ تو کسی بزرگ سے ثابت ہے. چلہ کیسے کرنا چاہیے؟ چلہ کرنے والے کو مخدوم اشرف کے آستانے پر حاضر ہونا پڑے گا اور حاضری سے پہلے غسل، وضو اور نفل نماز 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد سرکار مخدوم اشرف صاحب کے مزار شریف پر فاتحہ پڑھ کر عرض کرے کہ میں آپ کے آستانے پر 40 دن تک چلے پر بیٹھوں گا اور میری یہ مراد پوری ہو. چلہ کرنے کے لیے عورتوں کے لیے بھی یہی شرطیں ہیں. البتہ وہ مزار پر نہ جا کر جنانی مسجد میں بیٹھ کر اپنی مراد مانگیں اور عرض کریں چلہ کتنے دن کا ہوتا ہے. بزرگوں نے جو چلہ کیا ہے وہ 40 دنوں کا ہوتا ہے، لیکن اگر آستانے پر 40 دن نہ ٹھہر سکیں تو 21 دن یا 14 دن تک چلہ کر سکتے ہیں. لیکن جو فائدہ 40 دن کے چلے میں ہے وہ اس میں نہیں. البتہ سرکار صاحب مزار کی نظر کی بات ہے کہ ایک دن میں بھی پورا فائدہ ہو جائے. چلے کے دوران پرہیز: نمبر 1، دودھ، انڈا، گوشت، مچھلی، تیل، مرچ، کھٹائی وغیرہ اور گھی تیل میں تلی ہوئی چیزیں. نمبر 2، دودھ کی چائے. نمبر 3، چاول. نمبر 4، زیادہ کھانا کھانا. نمبر 5، ریشمی کپڑا. نمبر 6، دنیا داری کی باتیں. نمبر 7، پان، بیڑی، سگریٹ. نمبر 8، درگاہ کی باؤنڈری سے باہر جانا. نمبر 2، کسی کے پاس بیٹھنا. نمبر 10، گپ سپ کرنا. چلے کے دوران عبادت: فرض نمازوں کے علاوہ نفل نماز، قرآن شریف کی تلاوت، آستانے کی برابر حاضری عورتیں عبادت اور فاتحہ جنانی مسجد میں کریں. چراغ شریف چوکھوٹا لوہے کا، تانبے، سونے یا چاندی کا بنا ہوا چراغ ہوتا ہے جو سرکار مخدوم صاحب کی زندگی میں آستانے پر اسی شکل میں جلتا تھا. آج بھی وہی شکل ہے. حضرت مخدوم اشرف صاحب کے پردہ کرنے کے بعد آپ کے بھانجے حضرت حاجی عبدالرزاق نور العین صاحب چراغ جلاتے رہے اور آپ کے پردہ کرنے کے بعد ہر گدی نشین کو یہی ذمہ داری وراثت میں ملتی رہی اور سب اپنے اپنے زمانے میں چراغ شریف اسی طرح سے روشن کرتے رہے. مخدوم اشرف کی ہستلیفی دیکھنے سے یہ تحریر ملی کہ میرے مزار کا جلا ہوا چراغ آسیب اور بھوت پریت، جادو وغیرہ والوں کے لیے اتنا ہی فائدے والا ثابت ہوگا جتنا کہ آستانے پر حاضری دینے سے فائدہ ملتا ہے. چراغ شریف جلانے کی مدت: چراغ شریف کم سے کم 40 دن آستانے پر جلانا چاہیے. اس سے کم میں وہ اثر نہ ہوگا جس کے لیے حضرت مخدوم اشرف صاحب نے فرمایا. چراغ شریف میں تیل کا استعمال: حضرت مخدوم صاحب کی ہستلیفی سے میٹھے تیل کا استعمال ثابت ہے اور آپ کے خاندان والوں نے بھی میٹھے تیل پر زور دیا ہے. مجبوری میں کڑوا تیل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. چراغ میں سفید کپڑے کی بتی دیں. کپڑا نیا ہو تو بہتر ہے، ورنہ پرانا صاف ستھرا کپڑا بھی بتی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پہلے غسل، پھر وضو اور 2 رکعت نفل کی نماز پڑھیں اور فاتحہ پڑھ کر مخدوم صاحب کی روح پاک کو ثواب پہنچائیں. 1/25 روپے چراغ کی زکوٰۃ غریبوں کو دیں اور پھر صاف کپڑے پر رکھ کر چراغ میں تیل ڈالیں اور روشن کریں. چراغ جلانے کے بعد 7 بار آیت الکرسی، 1 بار الحمد، 3 بار قل هو اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا کوئی مریض مرد عورت ہو تو اس پر بھی دم کریں. لگ بھگ 1 گز دوری پر خود بیٹھیں اور مریض کو بیٹھائیں اور پھر مخدوم صاحب کی شان میں رباعی پڑھنا شروع کریں. جو کچھ ہوگا تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ ظاہر ہو جائے گا. ایسا کچھ دنوں تک کرنا ہوگا. چراغ کو کم سے کم آدھا گھنٹہ روشن کرنا چاہیے، زیادہ ٹائم کی قید نہیں. اگر روز چراغ نہیں جلا سکتے تو ہر جمعرات کو روشن کریں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو ہر نوچندی جمعرات کو روشن کرنا بہت ہی ضروری ہے، تبھی چراغ سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا پائیں گے. نوٹ: چراغ شریف کو پھول سے گل کرنا چاہیے، یعنی بجھانا. اگر گلاب کا پھول ہو تو بہتر ہے. چراغ شریف کو کسی اونچی پاک جگہ پر روشن کرنا چاہیے. اگر لکڑی کا بکسا بنوا کر اس پر رکھ کر جلائیں اور بعد میں گل کر کے اسی بکسے میں اس کو رکھ دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا.
चिराग कौन कौन न जलाए, औरत, नाबालिग बच्चा, पागल, कोढ़ का मरीज वगैरह वगैरह। चिराग रोशन करने का वक्त बाद नमाज मगरिब या ईशा की नमाज के बाद। चिराग शरीफ जब रोशन हो जाए तो मुसलमान मुंदरजा झेल रुबाई पढ़ते रहें। ए अशरफ जमाना जमाना मदद नुमा, दरहाय बस्ता राज कलीदे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया वसीना दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम तू जिक्रे दोस्त दारद। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये थी जानकारी मखदूम अशरफ साहब का चिराग रोशन किस तरह से होता है और हाजिरी व चिल्ला किस जगह पर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी और मोमिन भाइयों तक शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।